नमस्कार साथियों। छोटी आदतें बड़ा बदलाव, इस सीरीज के आज की वीडियो में जानेंगे कि आदतों को डालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि 2001 में ब्रिटेन में 248 लोगों पर जो रिसर्च किया गया था, उससे क्या पता चला। ये रिसर्च एक्सरसाइज की आदतों के बारे में था। पहले ग्रुप से कहा गया कि जब भी वो एक्सरसाइज करें, वो नोट करें कि उन्होंने पूरे महीने में या 2 महीनों में कितनी बार एक्सरसाइज की है। दूसरे ग्रुप से भी कहा गया कि वो नोट करें कि वो कब-कब और कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक्सरसाइज के फायदों के बारे में आर्टिकल्स पढ़ने के लिए और किताबें पढ़ने के लिए भी कहा गया। तीसरे ग्रुप से भी यही कहा गया कि वो दर्ज करें कि वो कब-कब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनसे एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें उन्हें लिखना था कि वो कब-कब और कौन से दिन एक्सरसाइज करेंगे। यानी उन्हें बताना था कि वो सोमवार को 10 बजे एक्सरसाइज करेंगे, वो मंगलवार को 3 बजे करेंगे या जब भी वो करना चाहें उन्हें इसके डिटेल्स लिखने थे। कुछ महीनों बाद जब इन ग्रुप्स को चेक किया गया तो पता चला कि पहले ग्रुप के 35% लोगों ने कम से कम वीक में एक बार एक्सरसाइज की थी। दूसरे ग्रुप के 38% लोगों ने वीक में एक बार एक्सरसाइज की थी, लेकिन तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने कम से कम एक बार एक्सरसाइज एक वीक में जरूर की थी। जब ये पड़ताल की गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये निष्कर्ष निकला, जब हम किसी एक्टिविटी का दिन, हफ्ता, तारीख, महीना, समय तय कर लेते हैं, तो उसके किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। समझने की बात इतनी सी है कि जब आप पहले से योजना बना लेते हैं कि आप कब काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, तब आप किसी खास आदत पर अमल करने के लिए तैयार रहते हैं और संभावना बढ़ जाती है कि आप उस पे अमल करेंगे ही। इसे एक्शन नोट बनाना कहा जाता है। कई सारे अध्ययनों से ये पता चला है कि एक्शन नोट बनाना हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जब भी किसी बात की स्पष्ट योजना बना ली जाती है कि वो किस समय किया जाएगा और कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तब उस गतिविधि के होने की संभावना ज्यादा होती है। कई सारे लोग इन बुनियादी विवरणों का अनुमान लगाए बिना ही अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। वो खुद से कहते हैं कि मैं ज्यादा स्वस्थ भोजन करूंगा, मैं ज्यादा लिखूंगा, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि वो ऐसा कब करेंगे, कहाँ करेंगे। जब हम किसी गतिविधि को संयोग पर छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसे करने की याद रख लेंगे या सही समय पर प्रेरित महसूस करेंगे, तब ये अमूमन नहीं होता है। किंतु एक्शन नोट को बनाने से इस तरह की धुंधली धारणाएं दूर हो जाती हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैं ज्यादा वर्कआउट करना चाहता हूँ या मैं ज्यादा उत्पादक बनना चाहता हूँ या मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो आप अस्पष्ट होते हैं। लेकिन जब आप एक्शन नोट लिख लेते हैं तो आप बिल्कुल स्पष्ट योजना बना लेते हैं। इसके बाद आपको प्रेरणा के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये विचार नहीं आता कि आज मैं एक अध्याय लिखूं या नहीं लिखूं, मैं सुबह ध्यान लगाऊं या लंच के पहले ध्यान लगाऊं, मैं 4 बजे मीटिंग करूं या 3 बजे कर लूं, क्योंकि आप पहले से एक्शन नोट बना चुके होते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है। एक्शन नोट बनाने की इस रणनीति को लागू करने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप हर एक गतिविधि को लेकर इस वाक्य को पूरा कर दें। मैं ये काम इस समय इस जगह पर करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं सुबह उठकर 7 बजे 1 मिनट ध्यान करूंगा, या मैं अपने बेडरूम में शाम को 6 बजे 20 मिनट तक रोज नई भाषा सीखूंगा, या मैं शाम को 5 से 6 बजे रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। यदि आपको ये सोचने में परेशानी आ रही है कि आदत को कब से शुरू करना है, तो किसी सप्ताह का पहला दिन ले सकते हैं, महीने का पहला दिन ले सकते हैं या साल का पहला दिन ले सकते हैं। ये ऐसे दिन होते हैं जब लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए। एक्शन नोट बनाने का एक फायदा और होता है। जब आप बिल्कुल क्लियर होते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करेंगे, तब आप
उन चीज़ों से मना कर देते हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होती हैं या आपका ध्यान भटकाती हैं या आपको पटरी से उतार देती हैं। क्योंकि जब आप छोटे-छोटे आग्रह पर हाँ कह देते हैं, तो ये स्पष्ट नहीं होता कि आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है और ये छोटे-छोटे आग्रह, छोटे-छोटे काम दिन को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि इसके कारण आप उन निश्चित चीज़ों को शुरू ही नहीं कर पाते जो आपको सफल बनाती हैं। साथियों, अपनी आदतों को एक निश्चित समय और निश्चित जगह से बाँध दें और फिर होगा ये कि बार-बार दोहराव करने से आप में सही समय पर सही चीज़ करने की इच्छा अपने आप हो जाएगी। आइए एक सच्ची कहानी सुनते हैं। फ्रांस में एक दार्शनिक थे, डेनिस दिदरो। वो जीवन भर गरीब रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब कुछ बदल गया। उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वे शादी का खर्च नहीं उठा सकते थे। वो गरीब जरूर थे, लेकिन मशहूर भी थे। उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया की स्थापना करके एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा था, जो उस वक्त के सबसे बड़े एनसाइक्लोपीडियाज में से एक था। जब उनके आर्थिक मुश्किलों का पता रूस की महारानी कैथरीन को चला, तो उन्होंने उनकी पूरी व्यक्तिगत लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीद लिया। जब दिदरो के पास पैसे आ गए, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और कुछ चीजें अपने लिए भी खरीद ली। जब उन्होंने कोई एक अच्छी चीज खरीदी, तो उनके मन में ये इच्छा जगी कि वो पुरानी खटारा चीजों की जगह नई सुंदर चीजें और खरीद लें। उन्होंने अपने घिसे पिटे गलीचे की जगह पर नया खूबसूरत गलीचा खरीद लिया। घर की सजावट के लिए महंगी प्रतिमाएं खरीद ली। एक सुंदर सा दर्पण खरीदा और एक सुंदर सी किचन टेबल भी खरीद ली। अपनी पुरानी फूस की कुर्सी को हटाकर चमड़े की नई कुर्सी खरीदी और ऐसे एक के बाद एक बहुत सारी नई चीजें उनकी जिंदगी में शामिल हो गई। ये चक्र कई मानवीय व्यवहार में दिखाई देता है। आपने अभी अभी जो काम किया होता है, उसी के आधार पर आप आगे के कामों का निर्णय लेते हैं। इसके बाद कुछ होता है और फिर कुछ होता है, फिर और कुछ होता है और एक सीरीज बन जाती है, क्योंकि पहला जरूरी काम जब हो जाता है, उसके बाद के काम एक एक करके अच्छे से हो जाते हैं। हालांकि जब हम नई आदत को पुरानी आदत के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे आदतों का ढेर लगाना कहते हैं। आदतों का ढेर लगाना एक्शन नोट का एक खास रूप है। अपनी नई आदत को किसी निश्चित समय और निश्चित जगह से जोड़ने के बजाय आप इसे यदि किसी वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं, तो ये और ज्यादा प्रभावशाली होता है। और आदतों के ढेर लगाने का फॉर्मूला क्या है कि मैं वर्तमान आदत के बाद एक और नई आदत डालूंगा। यानी एक आदत को लिखना है जो वर्तमान आदत है और उसके बाद दूसरी आदत को लिखना है वहां जहां नई आदत लिखा हुआ है। जैसे मैं जब सुबह कप में कॉफी डालूंगी, तो 1 मिनट तक ध्यान लगाऊंगी। जब मैं ऑफिस से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, तो उसके तुरंत बाद मैं वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। जब मैं डिनर करने बैठूंगा, तो मैं आज होने वाली एक अच्छी घटना के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। जब मैं रनिंग शूज पहन लूंगा, तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को एक मैसेज भेजकर बताऊंगा कि मैं कहाँ दौड़ रहा हूं और कितने समय तक दौड़ूंगा। साथियों, बहुत आसान है। करना सिर्फ इतना सा है कि आप अपने मनचाहे व्यवहार को किसी ऐसी चीज से बांध दें जिसे आप हर दिन पहले से ही करते हो। जब आप इस बुनियादी तंत्र में माहिर हो जाएंगे, आप छोटी छोटी आदतों की कड़ियों को आपस में बांधकर ज्यादा बड़े ढेर लगा सकते हैं। इससे आपको उस स्वाभाविक गति का लाभ मिल जाता है जो एक व्यवहार के दूसरे व्यवहार की ओर ले जाने से मिलती है। कुछ आदतों के ढेर सुबह लगाए जा सकते हैं, कुछ आदतों के ढेर शाम को लगाए जा सकते हैं और इस तरह इस कनेक्टिविटी की मदद से बहुत सारी आदतें आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएंगे। ये सब आप बाहरी दुनिया में भी कर सकते हैं। जैसे जब भी मुझे सीढ़ियां दिखेंगी, मैं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब भी मुझे घर के बाहर भोजन करना होगा, तो मैं फल ही खाऊंगा।
जब भी मुझे 1000 रुपए से ज्यादा की कोई चीज खरीदने का मन होगा तो मैं 24 घंटे इंतजार करूंगा। जब भी मेरे फोन की घंटी बजेगी तो उसे उठाने से पहले मैं मुस्कुराऊंगा। जब भी मैं अपने लिए भोजन की प्लेट लगाऊंगा तो सबसे पहले सब्जियों को रखूंगा। आप इस रणनीति का चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आदतों का सफल ढेर बनाने का रहस्य ये है कि आप चीजों को शुरू करने के लिए सही संकेत का चुनाव करें। जैसे कि एक्शन नोट में किसी व्यवहार के लिए निश्चित समय और जगह तय किया जाता है, आप नई आदतों को किन पुरानी आदतों के बीच में रखना है या कहाँ कनेक्ट करना है, इसमें थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे। उसी तरह नई आदतों को किन पुरानी आदतों के बीच में रखना है या किन आदतों से कनेक्ट करना है, ये आपको सीखना जरूरी है। यदि आप ध्यान को अपनी सुबह की दिनचर्या में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुबह के समय आपके घर में बहुत अव्यवस्था रहती है और बच्चे कमरे में भागदौड़ करते रहते हैं, तो ये गलत समय और गलत जगह है। सोचें कि ऐसा करने के लिए कब आपको सफल होने की ज्यादा संभावना है। खुद से किसी आदत को करने को तब ना कहें जब आपके पास किसी दूसरी चीज में मशगूल होने की संभावना बनती हो। आपके संकेत की फ्रीक्वेंसी आपकी मनचाही आदत की फ्रीक्वेंसी पर ही होनी चाहिए। यदि आप हर दिन किसी आदत को करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी ऐसी आदत के ऊपर ढेर में जमा देते हैं जो केवल सोमवार को ही होती है, तो ये सही चुनाव बिल्कुल नहीं है। साथियों, जो नई आदतें बनानी है और उन्हें जिन पुरानी आदतों के साथ कनेक्ट करना है, दोनों की लिस्ट बना लीजिए और देखें कि आप नई आदतों को कहाँ-कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक्शन नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आदतों के ढेर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने वीडियो में सिखाई गई और भी बहुत सारी बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरंत ही अपनी आदतों के ढेर बनाना शुरू करिए और जैसे जैसे आदतों के ढेर बनते जाएं, आप सफल होते जाएं, संतुष्ट होते जाएं, खुश होते जाएं। हमें लिखिएगा जरूर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।